Hello friends, welcome to our channel MP Gyan Station. This is Manish Srivastav. As we had started a series on Indian geography, this is lecture number 30. इस लेक्चर में हम नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया का पार्ट 2 कवर करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है ये समझा था, इंडिया के नेचुरल वेजिटेशंस के बारे में देखा था। इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था, जैसे लैंड, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब चीज़ों से कैसी जो है वेजिटेशंस का फॉर्मेशन होता है और कौन कौन सी रेनफॉल पर किस तरह से डिपेंडेंस होती है, ये चीज़ मैंने पढ़ाई हुई है। जिन्होंने भी वो लेक्चर नहीं देखा है उस लेक्चर को जाकर देखें, फिर इस लेक्चर पर आए। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर लेक्चर ऑन नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया पार्ट 2। अब इसी में बात करें तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि ये जो प्रिंसिपल टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन जो इंडिया में है वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, डेसिडुअस और मॉनसून टाइप ऑफ फॉरेस्ट, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, टाइडल या मैंग्रोव फॉरेस्ट है, एंड सेमी डेजर्ट और डेजर्ट वेजिटेशंस हैं। इसको मैंने और भी फर्दर जो है क्लासिफाई कर दिया था कि आपका ये जो नेचुरल वेजिटेशन है इंडिया की, इसमें आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन में वेट एवरग्रीन, ड्राई एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन आ जाता है। ट्रॉपिकल डेसिडियस मॉनसून फॉरेस्ट में मॉइस्ट डेसिडियस और ड्राई डेसिडियस आता है। इसके अलावा ट्रॉपिकल थॉर्नी है। सब ट्रॉपिकल में ब्रॉड लीव्ड हिल फॉरेस्ट होते हैं, पाइन फॉरेस्ट होते हैं, ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। टेम्परेट के अंदर हिमालयन ड्राई टेम्परेट, हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट, इसके अलावा माउंटेन वेट टेम्परेट आ जाते हैं। इसके अलावा जो है आपका ये है सब एल्पाइन एंड एल्पाइन, लिटोरल एंड स्वैम्प, जिनको मैंग्रोव वेजिटेशंस कहते हैं। अब ये तो हो गया आपका क्लासिफिकेशन। तो आज हम लोग जो है इन्हीं को बहुत सारा डिटेल में देखेंगे कि कौन सी वेजिटेशन क्या है, उसके क्या फीचर्स हैं, उसको आपको मैं जो है प्रॉपर्ली समझाऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं, उसको एक एक करके हम सभी जो है वेजिटेशंस को देखेंगे। तो सबसे पहली वेजिटेशन है दैट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। अब ट्रॉपिकल एवरग्रीन से ही आपको दिख रहा होगा कि एवरग्रीन रहती है। एवरग्रीन मतलब जिसको रेनफॉल ज्यादा मिलता होगा तो ग्रीनरी ज्यादा रहती है, और रेन फॉरेस्ट भी है तो रेन फेड एरिया भी जो होता होगा उसको भी जो है इसी में क्लासिफाई किया जाता होगा। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरियाज हुज प्रेसिपिटेशन इज मोर देन 200 सेंटीमीटर। ऐसा एरिया जो 200 सेंटीमीटर से ज्यादा प्रेसिपिटेशन रिसीव करता है वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में आ जाता है। दे आर लार्जली फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। हमारे नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी रेनफॉल होती है तो वहां पे ये फॉरेस्ट मोस्टली मिलते हैं, जैसे फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, नागालैंड, वेस्टर्न घाट्स एंड द तराई एरिया ऑफ हिमालयस एंड अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। जो तराई रीजन्स होते हैं, जो मैंने आपको 4 लैंडफॉर्म्स पढ़ाए थे कि भांगर होता है, खादर होता है, इसमें तराई भी मैंने आपको पढ़ाया था। तो जो तराई एरिया होता है हिमालयास का, वहां पे आपको ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट मिलते हैं। एंड द अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, यहाँ पे भी आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट बहुत मेजरली मिलते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इन द हिल्स ऑफ खासी एंड जयंतिया। खासी एंड जयंतिया जो आपका शिलोंग प्लेट्यू का पार्ट है, वहां पे भी ये मिलती है। द ट्रीज इन दिस एरियाज हैव इंटेंस ग्रोथ, और इस एरिया के जो ट्रीज हैं इनकी इंटेंस ग्रोथ होती है। द मेजर ट्रीज फाउंड इन दिस एरिया आर सैंडलवुड, जो चंदन के पेड़ होते हैं, सैंडलवुड, रोजवुड, गर्जन, महोगेनी एंड बैम्बू, ये सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट के ही पार्ट हैं। It has copious vegetation of all kinds, trees, shrubs, creepers, giving it a multi-layered structure। तो इन पे जो है जो ट्रीज होते हैं वो ऐसा है, ट्रीज भी होते हैं, shrubs भी होते हैं, creepers भी होते हैं, जो मल्टी लेयर स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। The elephants, monkey, lemur are the common animals found in these areas। तो हर एनिमल्स को जो है अलग अलग हैबिटेट चाहिए होता है। तो इस तरह के फॉरेस्ट पे जो हैबिटेट्स कॉमनली मिलते हैं एनिमल्स के, वो आपको एलिफेंट्स, मॉन्की और लेमूर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इस पर्टिकुलर एरिया में मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दैट इज वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होता है फाउंड इन द रीजन वेयर एनुअल प्रेसिपिटेशन एक्सीड 250 सेंटीमीटर। जहां पर भी एनुअल रेनफॉल 250 सेंटीमीटर से ज्यादा हो तो वहां पे आपको पर्टिकुलरली वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। द एवरेज रेंज ऑफ टेम्परेचर इज 25 टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस होता है, विद एन एवरेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक्सीडिंग 77%। जहां पर भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 77% से एक्स्ट्रा हो, एज वेल एज वहां पे जो एवरेज रेंज ऑफ टेम्परेचर हो वो 25 से 27 के बीच में हो, तो वहां पे वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है। नेक्स्ट, द ड्राई सीजन इज शॉर्टर। जहां ड्राई सीजन जो होता है शॉर्टर होता है, विथ हाई रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल थ्रू आउट द ईयर। जो यहाँ पे ड्राई सीजन बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रहता है और बाकी टाइम पे बहुत हाई रेनफॉल जो है वो रिसीव होती रहती है वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ट्रीज आर ऑफ एवरग्रीन टाइप विथ लो
डिस्टिंक्ट सीजन फॉर द शेडिंग ऑफ लीव्स। इनका जो एवरग्रीन टाइप का होता है, इनमें कोई ऐसा डिस्टिंक्ट सीजन नहीं होता है कि जहां पर जो है पतझड़ हो, जो शेडिंग ऑफ लीव्स हो। तो इनमें मोस्टली जो है एवरग्रीन ही रहते हैं, तो शेडिंग जो है बहुत ही कम होती है। टॉल ट्रीज विच रीच हाइट अप टू 45 टू 60 मीटर कैन बी फाउंड। तो इनकी हाइट जो है वो भी अच्छी होती है, लगभग जो है 45 से 60 मीटर जो है आपको मिल जाएगा ये। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी में, तो वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो डेंस कैनोपी होता है, कैनोपी मतलब कि फॉरेस्ट जो होता है अबव हेड जो होता है, कि जिसके से सनलाइट जो होती है वो डाउनवर्ड ना आ पाए, तो दैट इज अ डेंस कैनोपी विच इज ब्रोकन ओनली बाय क्रॉसिंग रिवर्स और स्ट्रीम्स। मतलब जहां उसके बीच में से अगर कोई रिवर्स जो है पास होती हैं, अदरवाइज जो है आपका स्ट्रीम आ जाती है, तभी आपको ग्राउंड लेवल दिखेगा। ऊपर से अगर आप उसका टॉप व्यू देखेंगे तो डेंस कैनोपी दिखेगा, मतलब ऊपर से आपको इसकी लीव्स जो होते हैं काफी ब्रॉड होते हैं, तो आपको ग्राउंड पे जो है और सनलाइट भी वहां पर बहुत इजीली नहीं पहुंच पाती, क्योंकि वो डेंस कैनोपी होता है। इसके अलावा फॉरेस्ट शो लेयर्ड अरेंजमेंट विद ट्रीज कॉम्पिटिंग फॉर सनलाइट। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, सनलाइट बड़ी मुश्किल से ग्राउंड पे आती है, तो ग्राउंड पे जो सॉइल होती है वो भी काफी मॉइस्ट होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ये कहाँ पे होती है, तो फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स अप टू 1370 मीटर अबव मीन सी लेवल, और पूर्वांचल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में इस तरह के वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। हार्डवुड ट्रीज विद ड्यूरेबल टिम्बर आर फाउंड। यहाँ पे जो ट्रीज होते हैं वो काफ़ी हार्डवुड होते हैं, बट दे आर डिफिकल्ट टू एक्सप्लॉइट बिकॉज ऑफ देयर डेंसिटी, और उसको आप एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते क्योंकि उसकी डेंसिटी काफ़ी हाई होती है। महोगेनी, मेसुआ, वाइट चेदार, जामुन, केन्स, बैम्बू आर द प्रोमिनेंट वेराइटीज दैट आर फाउंड इन वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो काफ़ी हार्डवुड ट्रीज यहाँ से मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट की, तो ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट वो होते हैं जहाँ पे एनुअल रेनफॉल जो है अराउंड 100 सेंटीमीटर हो, और एनुअल टेम्परेचर की जो रेंज होती है वो 28 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड होती है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ पे 75% होगी, तो आप उसको ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट कहेंगे। द ट्रीज आर शॉर्ट रीचिंग अ हाइट अप टू 12 मीटर। ये जो होते हैं इनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है, लगभग जो है आपका 12 जो मीटर है वहां तक होती है। इंपॉर्टेंट ट्रीज स्पीशीज जो अगर बात करें तो जामुन है, टैमरिंड है, नीम होती है, जो इमली है, वो ऐसे पेड़ आपको मिलेंगे। बट लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ दीज फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू मेक वे फॉर एग्रीकल्चर और कोसेराना प्लांटेशन। तो मोस्टली जो ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे एग्रीकल्चर को ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो इस इतनी हाइटेड जो है प्लांट्स नहीं होते हैं, तो इनको जो है क्लियर करके इनको डिफॉरेस्टेशन कर दिया जाता है, और बेसिकली वहाँ पर एग्रीकल्चर को जो है बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। और इसके अलावा जो मैंने बताया कि एग्रीकल्चर या कॉसेरेना प्लांटेशन होता है, ये कॉसेरेना जो होता है ट्री या श्रब्स टाइप की जो चीज़ें होती हैं, जो प्लांट्स होते हैं हॉर्टिकल्चर्स में, उनको प्लांट कर दिया जाता है इन ट्रीज को हटाकर, क्योंकि ये इतने ज़्यादा जो है फेवरेबल नहीं होते हैं। फाउंड अलोंग द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु विच रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून। मैंने आपको बताया था कि तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जिसको नॉर्थ ईस्ट मानसून में जो है रेनफॉल रिसीव होती है, तो ये कोस्ट ऑफ तमिलनाडु में पे जो है आपको ये मिल जाएंगे ऐसे ट्रीज जो नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन अक्टूबर टू दिसंबर रेनफॉल रिसीव करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं तो सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। दीज आर ट्रांजिशनल फॉरेस्ट फाउंड इन द रीजन्स विद अ रेनफॉल रेंज ऑफ 200 टू 250 सेंटीमीटर। 200 से 250 सेंटीमीटर रेनफॉल वाले रीजन में मिलते हैं। दे लाई बिटवीन द रीजन्स विथ वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। तो एक ट्रांजिशनल फेस है कि आपका जो वेट एवरग्रीन से लेकर मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है वहां पे ये मिलते हैं। द एनुअल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी रेंज आर सेम एज दैट ऑफ वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। जो एनुअल टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी रेंज है जो मैंने अभी आपको वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में बताई थी, सेम रहती है इसमें। हाउएवर द ड्राई सीजन इज रिलेटिवली लॉन्गर। यहाँ पे लेकिन ड्राई सीजन जो होता है वो शॉर्ट नहीं होता है, काफी लॉन्ग होता है देन दैट ऑफ वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो मतलब यहाँ पे ड्राई सीजन ज्यादा रहता है जब रेनफॉल कम होती है। दे आर फाउंड अलोंग द वेस्ट कोस्ट, जो इंडिया का वेस्ट कोस्ट है आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला में, एंड फुट हिल्स ऑफ ईस्टर्न हिमालयास। जो ईस्टर्न हिमालयास की फुट हिल्स हैं असम, उड़ीसा एंड अंडमान वाले जो रीजन में है वो आपको सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तो इसी में द वेजिटेशन इज नॉट एज डेंस एज द वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये वेजिटेशन इतनी डेंस नहीं होती है जितनी आपकी वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट होती है, with many region marked by pure strands trees of single variety। और कहीं जगह पे तो केवल एक ही वेराइटीज के ट्रीज मिल जाएंगे आपको। ट्रीज हैव बट्रेस्ड ट्रंक विद अ रिच ग्रोथ ऑफ एपिटाइट्स। अब यहाँ पे जो है एक खास चीज है जो मैंने इंक्लूड की हुई है कि जो ट्रीज होते हैं उनके ऊपर जो ट्रंक्स होता है वो आपका कैसा होता है, तो वो आपका बट्रेस्ड होता है,
बटरेस्ड जो होता है अगर हम बात करें तो वो इतना ज़्यादा हार्ड वुड नहीं होती है वहाँ पे। बटरेस्ड मीनिंग का मतलब है कि वो आपका थोड़ा सॉफ्ट जो है ट्रंक होता है उसका, तो वो जो है बेसिकली एक आपका रिच ग्रोथ जो है एपीफाइट्स की मिल जाती है। एपीफाइट्स जो होते हैं बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इस पे डेवलप हो जाते हैं। और इन द वेस्टर्न घाट्स द इंपॉर्टेंट स्पीशीज जो है वो रोजफुट है, मेसुआ है, लॉरेल है, थॉर्नी बेम्बू होता है। वाइल इन द हिमालयाज चेस्टनट, वाइट चेदार, मैंगो, चंपा एक्सेट्रा ये ट्रीज जो हैं सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिल जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दैट इज डेसिडुअस और मॉनसून टाइप ऑफ फॉरेस्ट। डेसिडुअस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द लोअर स्लोप्स ऑफ हिमालयाज, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, झारखंड एंड एडजॉइनिंग एरियाज। प्रेसिपिटेशन की बात करें तो रेंज है 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर। टीक जो शागोन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टीक इज द डोमिनेंट स्पीशीज सीन इन दिस एरिया अलॉन्ग विद देवदर। ये देवदर टी भी काफी फेमस है। और ब्लू गम, पैल ऐश, साल, सैंडलवुड, एबोनी, अर्जुन, खैर, बेम्बू और आर ऑल्सो सीन। तो इनके इंडस्ट्रियल यूज हैं, जैसे टीक वुड को बहुत ज़्यादा जो है आपका यूज़ किया जाता है फर्नीचर्स के लिए। हार्डवुड इंडस्ट्रीज जो हैं इनको यूज़ करती हैं। इसके अलावा ये खैर ट्री जो है इससे कत्था मिलता है, जो बेसिकली पान में आपने खाया होगा जो खैर से ही निकलता है। बैम्बूज जो हैं वो बेसिकली इससे पेपर इंडस्ट्रीज को बहुत सारा फ़ायदा मिलता है। सैंडलवुड जो है ये परफ्यूम मेकिंग के लिए होता है। साल जो होता है ये रेलवे के स्लीपर्स बनाने में यूज़ होता है। तो इनके कमर्शियल यूज़ ज़्यादा हैं डेसिडुअस फॉरेस्ट के। द ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग ड्राई विंटर। ये जो है इनका एक पतझड़ वाला रीजन आता है, मतलब इस पर्टिकुलर सीजन में ये जो है आपके इनके लीव जो होते हैं शेड होते हैं। शेड मतलब पतझड़ होता है। तो ये ड्राई विंटर जब होती है और ड्राई समर्स जो होती है तो इनकी लीव्स जो है वो झड़ती हैं। बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर दीज फॉरेस्ट आर अगेन डिवाइडेड इनटू मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडियस। तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है जिसके बेसिस पर आप इसको जो है डिवाइड कर सकते हैं कि मॉइस्ट डेसिडुअस, ड्राई डेसिडुअस, डिपेंडिंग ऑन द रेनफॉल दैट इट रिसीव्स। नेक्स्ट बात करें तो मॉइस्ट डेसिडुअस की बात करते हैं तो दे आर दी फाउंड इन द रीजन्स विद द रेनफॉल रीजन 100 to 200 तो मॉइस्ट होगा। एनुअल जो इनकी एवरेज टेम्परेचर होता है वो 27 डिग्री होता है। और रिलेटिवली ह्यूमिडिटी बात करें तो 60 से 75% होती है। देयर इज अ डिस्टिंक्ट ड्राई सीजन फ्रॉम स्प्रिंग थ्रू समर। और जो इनका ड्राई सीजन होता है वो स्प्रिंग से समर के बीच में होता है। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड ट्री शेड देयर लीव्स। और जो है इस टाइम पर जो है ट्री जो है लीव्स शेड होती हैं, पतझड़ होता है। और साथ ही साथ जो है टू कंजर्व मॉइस्चर गिविंग द फॉरेस्ट अ बेयर अपीयरेंस। और ये अपने मॉइस्चर को रिटेन करने के लिए इनका अपीयरेंस जो होता है वो थोड़ा डिस्टिंक्ट हो जाता है। द ट्री कैन रीच अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 60 मीटर। ये जो मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं ये 60 मीटर तक की हाइट तक पहुंच सकते हैं। बट द कैनोपी इज नॉट एज डेंस इन वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। लेकिन ये ऊपर से अगर आप देखेंगे तो इनकी एक डेंस कैनोपी नहीं होती, आप नीचे आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद जो है दो दीज फॉरेस्ट ऑक्यूपाई अ मच लार्जर एरिया देन द एवरग्रीन ट्राइब, लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ देम हैव बीन क्लियर्ड फॉर कल्टीवेशंस। ये जो है फॉरेस्ट जो है काफ़ी लार्ज एरिया में है एवरग्रीन से ज़्यादा, तो इनको जो है क्लियर कर लिया गया है कल्टीवेशन के लिए। क्योंकि इंडिया में जो है आज अगर हम देखें तो इंडिया एग्रीकल्चर में 46% एरिया ऐसा कवर कर रही है जिसमें एग्रीकल्चर हो रहा है। तो वो बेसिकली क्यों हो रहा है, तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हमें एक फूड गारंटी चाहिए, जो हमारे लिए अलग अलग मिशन स्टार्ट हो जाते हैं एग्रीकल्चर के। तो हम फॉरेस्ट को ही क्लियर करते हैं और एग्रीकल्चर में जो एरिया को इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है इनको क्लियर करके बेसिकली एग्रीकल्चर में यूज़ किया जा रहा है। अगर इसकी बात करें ये कहाँ मिलते हैं तो फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न हिमालय सराउंडिंग द एवरग्रीन बेल्ट अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल इंडियन हिल्स ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर प्लेट्यू, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में ये जो है बेसिकली मिल जाते हैं। जो इनके ट्रीज हैं उनकी कमर्शियली वैल्यूएबल हैं बिकॉज द फॉरेस्ट हैव अ हाई डिग्री ऑफ ग्रेगेरियसनेस, दैट इज प्योर स्ट्रैंड्स आर इन ग्रेट नंबर। जो इनके प्योर नंबर हैं, मतलब जो ग्रेगेरियसनेस जो बोला जाए इन फॉरेस्ट की वो काफ़ी हाई डिग्री की है, मतलब ये प्योरली जो स्ट्रैंड्स होते हैं ग्रेटर नंबर में है। और टीक जो है मोस्ट वैल्यूएबल टिम्बर है, जो मैं आपको पहले भी बता रहा था, हार्डवुड इंडस्ट्रीज में बहुत यूज़ होता है, फर्नीचर इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। और अदर स्पीशीज़ जो है वो साल, लॉरेल, रोजवुड, जामुन, आंवला एंड बैम्बू है। नेक्स्ट कंसिडर करें हम तो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है। दे आर सिमिलर टू मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, शेडिंग इन द ड्राई सीजन
बट दे कैन सर्वाइव एट रिलेटिवली लो रेनफॉल। इनका जो रेनफॉल रेंज होती है वो 100 से 150 होती है। दीज आर ट्रांजिशनल फॉरेस्ट बिटवीन मॉइस्ट एंड थॉर्न फॉरेस्ट। तो ये जो है मॉइस्ट और थॉर्नी फॉरेस्ट के बीच में मिलते हैं। सिंस दे आर नॉट एज डेंस एज वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, एम्पल सनलाइट रीचेस द फॉरेस्ट फ्लोर एंड देयर इज रिच अंडर ग्रोथ ऑफ क्लिम्बर्स एंड ग्रास। और इनके नीचे जो है आपको ग्रास और क्लिम्बर्स की ग्रोथ मिलेगी। नेक्स्ट बात करें तो दे आर वाइडली फाउंड ऑल अक्रॉस द कंट्री बट इन इरेगुलर पैचेस फ्रॉम हिमालयस टू कन्याकुमारी। तो ये जो है सभी जगह पे मिल जाते हैं, लेकिन आपके इरेगुलर पैचेस हैं इनके आपके हिमालय से कन्याकुमारी, राजस्थान, वेस्ट बंगाल एंड वेस्टर्न घाट्स डू नॉट हैव दीज फॉरेस्ट। तो इसमें जो है ये तीन जगह आप याद रखिए, राजस्थान, वेस्ट बंगाल और वेस्टर्न घाट्स में आपके ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट नहीं होते हैं। इसके अलावा टीक, रोजवुड, रेड सैंडर, सैटिन वुड आर द प्रोमिनेंट स्पीशीज ऑफ ट्री जो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट के आते हैं। और दीज फॉरेस्ट आर हाईली प्रोन टू फायर। जो जंगलों में आग लगती है वो ऐसी फॉरेस्ट में लगती है एंड हैव बीन क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर इन मेनी एरियाज। तो ये प्रॉब्लम और भी है कि इनको भी एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारे एरियाज में जो है क्लियर कर दिया गया है। नेक्स्ट बात करें थॉर्नी फॉरेस्ट, जो थॉर्न फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पे रेनफॉल कम होती है, कांटेदार टाइप के जो है पेड़ होते हैं यहाँ पे। तो फाउंड इन एरियाज विद रेनफॉल नॉट मोर देन 75 सेंटीमीटर, मीन टेम्परेचर रेंज इज 25 टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो लेस देन 50 सेंटीमीटर होती है। अब ट्रीज आर स्कैटर्ड एंड ट्रीज आर मैक्सिमम हाइट अप टू 10 मीटर। तो इनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती है और स्कैटर्ड होते हैं, अलग अलग होते हैं। एशिया, इंडियन वाइल्ड डेट, यूफोर्बियस, नीम, बबूल, कैक्टाई आर द प्रोमिनेंट वेराइटीज। ग्रास कैन बी फाउंड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और इस जगह पे जो है आपको ग्रास भी बहुत बड़ी बड़ी मिल जाएंगी। नेक्स्ट बात करें तो दीज आर फाउंड इन द एरिड पार्ट। एरिड पार्ट मतलब होता है जो डेजर्ट टाइप का रीजन होता है जहाँ पे रेनफॉल कम होती है, लाइक पार्ट्स ऑफ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात एंड द लीवर्ड साइड। लीवर्ड साइड जो होता है, एक होता है विंडवर्ड साइड कि जैसे कि ये एक हिल है तो हिल के जिस तरफ रेनफॉल ज़्यादा होती है उसको आप विंडवर्ड साइड कह देते हैं और उसका ऑपोजिट साइड जो होता है उसको आप क्या कहते हैं तो लीवर्ड साइड होता है। तो ये हिल्स जो है इस तरफ वाली जिसको ऑपोजिट होता है जहाँ पे रेनफॉल कम रिसीव होती है उसको लीवर्ड साइड कहते हैं। तो लीवर्ड साइड जो है वेस्टर्न घाट्स के इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका एज वेल एज आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु ऑल्सो सपोर्ट दीज फॉरेस्ट। तो इस एरिया में जो है आपको बेसिकली थॉर्न फॉरेस्ट मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करें तो सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव हिल फॉरेस्ट। अब इनकी लीव्स क्या होती हैं, ब्रॉड होती हैं और ये हिली रीजन्स पे होता है। तो फाउंड इन एरियाज विद एनुअल रेनफॉल 75 to 125 centimeter and average annual temperature in the range of 18 to 21 degree centigrade with a relative humidity of around 80%। 80% जो है humidity होती है। The trees are of evergreen variety but not as luxuriant as wet evergreen forest। तो ये जो है वेराइटी तो इनके एवरग्रीन की होती है लेकिन ये जो है उतना रेनफॉल रिसीव नहीं कर पाता, इसलिए वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं बोल सकते हम। नेक्स्ट अगर हम बात करें सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीफ हिल फॉरेस्ट, इसमें आ जाता है ओक, चेस्टनट, बर्च, साल्स, पाइन्स आर द प्रोमिनेंट वेराइटीज विद क्लिम्बर्स एंड एफीफाइट्स जो भी यहाँ पे मिल जाते हैं। दीज आर फाउंड एट एलिवेशन जो है काफ़ी हाइट पे मिलते हैं, 1000 से 2000 मीटर्स इन द ईस्टर्न हिमालयाज, अपर रीचेस ऑफ द वेस्टर्न घाट सच एज महाबलेश्वर, सतपुड़ा और मैकाल रेंजेस, हाईलैंड्स ऑफ बस्तर, माउंट आबू ऑफ अरावलीज। यहाँ पे आपको सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव्ड हिल फॉरेस्ट मिलेंगे। और इन द साउथ द नीलगिरीज एंड पलनी hills have these forest at an elevation of around 1000 to 150 सेंटीमीटर। ये नीलगिरी जो है मैंने आपको बताया भी था बायोस्फीयर रिजर्व में, इंडिया का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। और ये पलानी हिल्स जो है यहीं पे आपको बहुत सारे जैसे ऊटी वगैरह जो मिलेगा वो इसी के नियर बाय है। तो यहाँ पे आपको ब्रॉड लीव हिल फॉरेस्ट मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट पाइन फॉरेस्ट है। ये जो है वेस्टर्न हिमालयाज रीजन में मिलते हैं जिनकी हाइट 1000 से 2000 मीटर है एंड द हिल रेंजेस ऑफ अरुणाचल प्रदेश, नागा हिल्स, मणिपुरी और खासी हिल्स पे। और ये जो है प्योर स्ट्रैंड्स के मिलते हैं जैसे चीर या चील प्रोमिनेंट ट्री स्पीशीज है। टिम्बर इज वैल्यूबल यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर, कंस्ट्रक्शन, एक्सट्रैक्टिंग रेजिन्स एंड टर्पेंटाइन जो बेसिकली ऑयल्स वगैरह बनाए जाते हैं उनमें भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये जो है लोअर रीचेस ऑफ हिमालयाज में मिलता है, जो भाबर, शिवालिक, वेस्टर्न हिमालयाज है उसमें। और ये अप टू 1000 मीटर अबव मीन सी लेवल जो होते हैं उन ट्रीज में होता है। एनुअल रेनफॉल जो बात करें वो 50 से 100 सेंटीमीटर है। दीज आर स्टंटेड फॉरेस्ट विथ लो स्क्रब वेराइटीज लाइक ऑलिव, एसेशिया, पिस्टेशिया और आर दी प्रोमिनेंट स्पीशीज जो ग्रो होते हैं सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट में।
नेक्स्ट जो है वो है आपका माउंटेन फॉरेस्ट या माउंटेन फॉरेस्ट कहा जाता है। माउंटेन फॉरेस्ट आर दोज फाउंड इन माउंटेन्स। माउंटेन फॉरेस्ट डिफर सिग्निफिकेंटली along the slopes of the mountain on the foot hills of Himalayas until a height of 1500 मीटर। एवरग्रीन ट्रीज मिलते हैं यहाँ पे, जैसे साल, टीक, बैम्बू ग्रो कोपिशली ऑन दी हायर स्लोप। टेम्परेट कॉनिफर ट्रीज, कॉनिफर ट्रीज जो होते हैं जिनकी सॉफ्ट वुड होती है, लाइक पाइन, फर, ओक। और एट हायर एलिवेशन ऑफ हिमालयस rhododendrons and junipers are found further than these vegetation zones. Alpine grasslands appear up to the snowfield, और जहाँ पे स्नो वगैरह रिसीव होता है वहाँ पे अल्पाइन टाइप्स की, जो अल्प यूरोप में फेमस माउंटेन्स है, उस तरह की वेजिटेशंस यहाँ पे मिल जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, ये जो है आपका 1800 से 3000 मीटर की हाइट पे मिलती है, और यहाँ पे रेनफॉल होती है, मतलब 150 से 300 सेंटीमीटर रेनफॉल रिसीव करते हैं, इसलिए इसको वेट टेम्परेट फॉरेस्ट कहा जाता है, जो कि आपके तमिलनाडु के हिल्स पे, केरला और ईस्टर्न हिमालयाज जो हैं वहाँ पे मिलता है। ट्रीज रीचेस मैक्सिमम हाइट ऑफ 6 मीटर एंड सपोर्टेड बाय मॉसेस, फर्न्स एंड एफीफाइट्स, इनके ऊपर ये स्पीशीज ग्रो हो जाते हैं। और इसमें ट्रीज की बात करें तो देवदर, मैग्नोलिया, चेस्टनट, बर्च, ओक, ब्लू पाइन, हेमलॉक, ये सब ट्रीज जो हैं माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट में मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट, ये जो है फाउंड अक्रॉस द एंटायर लेंथ ऑफ द हिमालयस फ्रॉम कश्मीर टू सिक्किम, और एल्टीट्यूड जो है 1500 से 3300 मीटर है, और प्रेसिपिटेशन रेंज भी ज़्यादा होती है 150 से 250 सेंटीमीटर। और दीज आर कॉनिफेरस प्योर स्ट्रेंट फॉरेस्ट, जो मैं कॉनिफेरस बता रहा हूँ सॉफ्टवुड फॉरेस्ट होते हैं, जिनकी हाइट 550 मीटर तक भी पहुँच जाती है। पाइन, स्प्रूस, फर, सिदार, ये इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं, विद एन अंडरग्रोथ ऑफ ओक्स, बैम्बू और रोडोडेंड्रॉन ग्रास भी यहाँ पे मिल जाती है। टिम्बर इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन वर्क में इनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट जो होते हैं, ये इनर ड्राई रेंजेस ऑफ हिमालयाज में मिलते हैं, वेयर द इन्फ्लुएंस ऑफ साउथ वेस्ट मानसून इज वेरी लिटिल। जो साउथ वेस्ट मानसून जो इंडिया में 80% रेनफॉल करता है, उसका इम्पैक्ट इन एरिया में बहुत लिटिल होता है, एंड प्रेसिपिटेशन इज बिलो 100 सेंटीमीटर, मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ स्नो। और जो भी रेनफॉल होती है या प्रेसिपिटेशन फॉर्म रिसीव होता है, वो स्नो के फॉर्म में होता है। दीज आर कॉनिफेरस फॉरेस्ट विद देवदर, ओक, ओलिव being the prominent species. Areas such as लद्दाख, लाहौल, स्पीति जो हिमाचल प्रदेश में है, और किन्नौर, गढ़वाल, सिक्किम जो है, इन रीजन्स में इस तरह के फॉरेस्ट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अल्पाइन फॉरेस्ट है। ये अल्पाइन फॉरेस्ट जो मैंने आप ये बताया था आपको, अल्प्स माउंटेन पे जो होते हैं, वही ये हिमालयस वाले रीजन्स पे ज़्यादा होते हैं। तो दीज आर फाउंड एट एल्टीट्यूड ऑफ 2900 टू 3500 मीटर्स। द सब एल्पाइन टाइप ऑकर्स इन द फॉर्म ऑफ स्क्रब एंड ग्रासलैंड्स। द कॉनिफेरस ट्रीज ऑफ फर, स्प्रूस एक्सेट्रा which reach height up to 30 meters are also found. The moist alpine type includes an evergreen type of rhododendron, birch, which extend up to the snow line. The dry alpine type represent the uppermost limit of vegetation, जिनकी हाइट जो है 3500 मीटर तक मिलती है, और जूनिपर, आर्टेमेसिया, हनी सकल जो है, ये मेन वेराइटीज़ हैं इस टाइप के फॉरेस्ट की। नेक्स्ट बात करें तो टाइडल या मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, ये दलदल जो रीजन होता है उस एरियाज में आपको ज़्यादा मिलेंगे। इसमें बात करें तो द टाइडल और मैंग्रोव फॉरेस्ट ग्रो बाय द साइड ऑफ कोस्ट और ऑन द एजेस ऑफ डेल्टाज मिलते हैं। जैसे डेल्टाज की बात करें तो कावेरी, कृष्णा, महानदी, गोदावरी और गंगा के जो डेल्टा हैं, वहाँ पे इस तरह के फॉरेस्ट आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका है इन वेस्ट बंगाल, दीज फॉरेस्ट आर नोन एज सुंदरबंस, इस कारण ही वो डेल्टा का नाम सुंदरबन पड़ा है। और द सुंदरी इज द मोस्ट मेजर ट्री इन दीज फॉरेस्ट। द इंपॉर्टेंट ट्रीज ऑफ द टाइडल फॉरेस्ट आर होगला, गारन, पासुर, और these forest is an important factor in timber industry as they provide timber and firewood। अब ये जो इंडस्ट्री है, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा, पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। पाम एंड कोकोनट ट्रीज ब्यूटीफाई द कोस्टल स्ट्रिप। ये जो ट्रीज होते हैं, जैसे सुंदरबन ट्रीज में जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है, ये वुड जो होती है बहुत स्पेशल टाइप की वुड होती है, क्योंकि ये मोस्टली जो है आपके कैसे रीजन में होती है, कोस्टल रीजन में होती है, डेल्टाइक रीजन में होती है, जहाँ पानी हमेशा रहता है। तो ये वुड की क्वालिटी ऐसी होती है कि जो इनके ऊपर अगर वाटर का कंटिन्यूस स्प्रेड भी हो, उनका एक बोला जाए अंडर रेनफॉल इम्पैक्ट भी आती है, तो इनकी वुड खराब नहीं होती है। तो जैसे कई जगहों पे जो अंडर वाटर रिसॉर्ट्स बनाए जाते हैं, तो उनमें इस तरह की वुड्स यूज़ की जाती है। जैसे मालदीव्स वगैरह में आपको मिलेंगे, हवाई आइलैंड्स में मिलेंगे, कि बहुत सारे रिसॉर्ट्स हैं जो अंडर वाटर हैं, और वहाँ पे पूरा जो है वुडन जो है मिली मटेरियल यूज़ किया गया है। तो उसको जो है किसकी हेल्प से यूज़ किया जाता है, तो ये मैंग्रोव फॉरेस्ट से ही बनाया जाता है, कि मैंग्रोव फॉरेस्ट की जो वुड क्वालिटी होती है काफ़ी हाई होती है।
नेक्स्ट बात करते हैं तो सेमी डेजर्ट और डेजर्ट वेजिटेशन है, जहाँ पे भी रेनफॉल जो है लेस देन 50 सेंटीमीटर होगी। जो मैं बार बार बताता रहता हूँ आपको कि किसी भी रीजन को हम डेजर्ट तब बोलते हैं जब लेस देन 50 सेंटीमीटर रेनफॉल हो। Thorny bushes, Acacia, Babul are found in this vegetation region. The Indian wild date is generally found here and they have long roots and thick flesh. The plant found in this region store water in their stem to endure during the drought. जब भी सूखा पड़ता है तो यूज करते हैं। These vegetation are found in parts of Gujarat, Punjab and mostly in राजस्थान में ज़्यादा मिलती है। तो होप ये सभी चीज़ें आपको समझने आ रही होंगी, सेमी डेजर्ट्स और डेजर्ट वेजिटेशंस भी, और सभी तरह की वेजिटेशंस मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है। इसके बाद जो है मैं और भी आगे लेक्चर्स लेकर आऊँगा। यहाँ पे जो है ये मैंने जो नेचुरल वेजिटेशंस हैं इनको कवर कर दिया है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।